हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशीष मिश्रा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉप 10 वोकैब्स। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला जो वोकैब है वो है डिफाई। डिफाई मतलब दोस्तों होता है अवहेलना करना, किसी का अपमान करना या फिर किसी को चैलेंज करना। कई सारी मीनिंग्स इसकी दोस्तों हो सकती हैं। अब इसकी और भी जैसे देखते हैं, अपीयर टू बी चैलेंजिंग टू डू और प्रूव समथिंग, कोई भी चीज़ चैलेंजिंग ना प्रूव करने के लिए। अब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं दोस्तों, चैलेंज, किसी को चैलेंज करना। अगला हो सकता है दोस्तों कॉन्ट्राविन। कॉन्ट्राविन मतलब दोस्तों होता है उल्लंघन करना, कोई चीज़ ना मानना। अब अगला होता है इग्नोर। इग्नोर का सेंस दोस्तों यहाँ पर है कि किसी को निगलेक्ट कर देना या इग्नोर कर देना, इस तरीके से किसी का अपमान करना। अब इसका एंटोनिम्स है दोस्तों जैसे ओबे। ओबे मतलब आज्ञा मान लेना किसी की। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर देना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों, ही ग्लावर्ड एट हर। ग्लावर्ड दोस्तों एक अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। ग्लावर्ड एट हर डिफाइंग हर टू मॉक हिम। उसने उसकी तरफ ग्लावर्ड मतलब दोस्तों होता है गुस्से भरी नज़रों में देखना। उसने उसको गुस्से भरी नज़रों से देखा। क्यों गुस्से भरी नज़रों से इसलिए देखा क्योंकि उसने उसका क्या किया था, मजाक उड़ाया था। इस वजह से उसने उसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा। डिफाइंग हर टू मॉक हिम, एक तरीके से अवहेलना की दृष्टि से अवहेलना करते हुए उसकी तरफ ऐसे देखा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है कैनवास्ड। कैनवास्ड मतलब दोस्तों होता है, जैसे हम जानते होंगे, वोट मांगना होता है। डिस्कस इशू को डिस्कस करना भी होता है, या फिर दोस्तों किसी चीज़ को एग्जामिन करना, किसी चीज़ को परखना भी होता है। और जैसे इलेक्शन में प्रचार वगैरह होता है वो भी होता है। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों होते हैं, पहला है एजिटेट। एजिटेट का दोस्तों यहाँ पर सेंस लिया गया है, इसकी भी कई मीनिंग होती हैं। इसका सेंस यहाँ पर दोस्तों आंदोलन करने से लिया गया है। और इसकी और जो मीनिंग्स होती है वो होती है दोस्तों किसी को उकसाना या उत्तेजित करने से होती है। अगला दोस्तों सिनोनिम है इसका दोस्तों एग्जामिन। और फिर इसके एंटोनिम्स है दोस्तों इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। इसका दोस्तों एग्जाम्पल सेंटेंस है, अ नंबर ऑफ रीजन्स विल बी कैनवास टू एक्सप्लेन दिस। अ नंबर ऑफ रीज़न जो हैं वो कैनवास करे जाएंगे, मतलब कि उन्हें डिस्कस करा जाएगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट की दोस्तों और भी मीनिंग है, जैसे कि मेंशन, किसी भी चीज़ को मेंशन करना। वन बाय वन किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, मतलब कि किसी चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करना, तो उसी को बोलते हैं इन्यूमरेट। अब इसके और जो मीनिंग्स हो सकती है दोस्तों, कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब दोस्तों किसी चीज़ की गणना करना। अब कंप्यूट मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ के बारे में विस्तार में बताना। अब इसके एंटोनिम्स हैं कंसील। कंसील मतलब दोस्तों होता है छिपाना, मतलब कुछ बताना नहीं, छिपाना। और अगला है एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। इन्यूमरेट मतलब होता है एकदम कंफर्म कुछ बताना, और एस्टिमेट मतलब है अंदाज़ा लगाना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों, देयर इज़ नॉट स्पेस टू इन्यूमरेट ऑल हिज वर्क। स्पेस, अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, स्पेस मतलब आप जानते हो एक स्पेस अंतरिक्ष वाला भी होता है, दूसरा स्पेस जो हम लोग बोलते हैं जगह के लिए यूज़ करते हैं कि यहाँ कहते हैं देयर इज़ नो स्पेस, मतलब यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। अब यहाँ पर जैसे दे रखा है देयर इज़ नॉट स्पेस टू इन्यूमरेट ऑल हिज वर्क्स। यहाँ पर स्पेस का मतलब समय से है कि यहाँ अभी बिल्कुल भी समय नहीं है कि तुम उसके वर्क को पूरा एक एक करके डिस्क्राइब करो, उसके काम के बारे में पूरा एक एक करके बताओ, उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों है रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब दोस्तों होता है जनमत संग्रह। पॉपुलर वोट ऑन मैटर, किसी भी मैटर पर जो पॉपुलर मतलब दोस्तों सेंस यहाँ पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिस चीज़ के लिए पड़े, जिस तरफ पड़े। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं मैंडेट। मैंडेट मतलब दोस्तों होता है जनादेश। जनादेश मतलब लोगों का जो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं ज़्यादा मत जिस तरफ हो जाए, जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा मत हो जाए वो। वोट तो आप जानते ही हो। अगला है दोस्तों प्लबीसाइड। प्लबीसाइड मतलब दोस्तों होता है जनमत, लोगों का जो मत होता है, लोगों का जो वोट होता है वो। एंटोनिम्स दोस्तों हैं इसके हैं सजेशन। सजेशन मतलब सलाह। अगला है दोस्तों पिटीशन। पिटीशन आपने सुना होगा, कई बार यूज़ होता है। अगर कोर्ट में यूज़ होता है तो दोस्तों वो याचिका बोलते हैं उसको, और अगर ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में तो उसके लिए बोलेंगे तो रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, वो सेंस निकलता है इसका। इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, द रेफरेंडम हैज़ बीन स्पेयरिंगली यूज्ड इन मैटर्स ऑफ लोकल कंसर्न। कह रहे जो रेफरेंडम है मतलब जो जनमत होता है वो स्पेयरिंगली यूज़ किया जाता है। स्पेयरिंगली मतलब दोस्तों इसकी ये भी एक यहाँ पर हम लोग को नया वर्ड मिला है। स्पेयरिंगली का मतलब होता है किफ़ायत से, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत कम यूज़ किया जाता है, किफ़ायत से यूज़ किया जाता है इन मैटर्स ऑफ लोकल कंसर्न। लोकल कंसर्न के जो मैटर्स होते हैं उसमें स्पेयरिंगली रेफरेंडम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों है हम लोगों का
फ्रेजिल। फ्रेजिल मतलब दोस्तों आपने सुन भी रखा होगा, इसका मतलब होता है नाजुक, ईजिली ब्रोकन और डैमेज्ड। ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से टूट जाए या फिर बहुत आसानी से उसे डैमेज किया जा सके। जैसे कि कह सकते हैं दोस्तों हम लोग ग्लास, जो कांच होता है वो आसानी से टूट जाता है। उस अब इसके सिनोनिम्स होते हैं ब्रेकेबल। ब्रेकेबल मतलब जो टूट जाए। अब ब्रिटल है दोस्तों अगला। ब्रिटल मतलब दोस्तों होता है भंगुर। भंगुर वर्ड आपने सुना होगा, साइंस वगैरह में बहुत यूज़ होता है। तो ऐसी चीज़ें जो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएं तो उसके लिए यूज़ करता है ब्रिटल। अब इसके एंटोनिम्स होते हैं रोबस्ट। रोबस्ट मतलब दोस्तों जो होता है जो बहुत ही मजबूत हो, सॉलिड हो, एकदम ज़बरदस्त हो। और अगला है वेगरस। वेगरस मतलब दोस्तों होता है एकदम हिम्मती, बहुत ज़्यादा बलवान, ताकतवर। उसके लिए वेगरस का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों, यू हैव अ फ्रेजिल ग्रिप ऑन रियलिटी। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, ग्रिप मतलब होती है पकड़। जैसे आपने ग्रिप वर्ड यूज़ करता होगा, जैसे आपने देखा होगा जो हम लोगों का बैट होता है उसमें ग्रिप होती है, तो ग्रिप मतलब दोस्तों होती है पकड़। अब यू हैव अ फ्रेजिल ग्रिप ऑन रियलिटी, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि कह रहे हैं कि तुम्हारी सच्चाई पर जो पकड़ है वो बहुत कमज़ोर है। मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में जीते हो या फिर तुम्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, जो तुम्हें बता दिया जाता है उस पर तुम यकीन कर लेते हो। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है एसैसिनेशन। एसैसिनेशन मतलब दोस्तों होता है हत्या करना किसी की, द एक्शन ऑफ किलिंग समवन, किसी को मारना। इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं ब्लड सेड, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ब्लड सेड। ब्लड सेड मतलब दोस्तों रक्तपात, खून खराबा करना। अगला है दोस्तों मैसेकर। इसे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्या प्रोनाउंस करते हैं, मैसेकर। मैसेकर मतलब दोस्तों होता है बहुत ही ज़्यादा खून खराबा करना, नरसंहार कर देना, हत्याकांड, उसके लिए यूज़ करा जाता है दोस्तों मैसेकर। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं बर्थ। बर्थ मतलब आप जानते हो जन्म होता है। अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा। इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, द असैसिनेशन ऑफ एन टेररिस्ट। किसी एक टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, उसके द्वारा किए गए हत्या की बात कर रहे हैं, उसकी या फिर हत्याकांड की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं द असैसिनेशन ऑफ एन टेररिस्ट, किसी भी टेररिस्ट की जो असैसिनेशन है, जो हत्या है वो। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है प्रिज्यूमबली। क्या प्रोनाउंस करते हैं दोस्तों इसको, प्रिज्यूमबली। प्रिज्यूमबली मतलब दोस्तों होता है शायद, यूज टू कन्वे दैट व्हाट इज असर्टेड इज वेरी लाइकली दो नॉट नोन फॉर सर्टेन। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो भी बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से ये नहीं मान सकते कि वही चीज़ पक्की है, वही चीज़ सर्टेन है, ऐसा नहीं मान सकते हैं। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं लाइकली और अपेरेंटली। लाइकली मतलब ऐसा हो सकता है, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से या फिर कह सकते हैं बिल्कुल। हाँ, एंटोनिम्स दोस्तों इसके हैं डाउटफुली और इम्प्रॉबेबली। प्रॉबेबली मतलब संभवतः और उसी का अपोजिट हुआ दोस्तों इम्प्रॉबेबली। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों, इट वॉज नॉट येट 10 o'clock, अभी तक 10 o'clock नहीं हुआ है, सो प्रिज्यूमेबली द बॉयज़ वर स्टिल एट द पब। तो ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब ये इन्हें पता नहीं है, ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो बॉयज़ होंगे वो अभी भी पब में ही होंगे क्योंकि अभी 10 बजे नहीं है। तो यहाँ पर केवल अंदाज़ा लगाया जा रहा है, सर्टेन होकर नहीं कहा जा रहा है, निश्चित होकर नहीं कहा जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है डिसैरे। डिसैरे मतलब दोस्तों होता है अव्यवस्था, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन और अनटाइडीनेस। ऐसी स्टेट जो डिसऑर्गेनाइजेशन की हो, मतलब कि ऑर्गेनाइज मतलब होता है एक तरीके से किसी ऑर्डर में होना, क्रम में होना, और डिसऑर्गेनाइज उसका अपोजिट, किसी क्रम में ना होना, अव्यवस्थित होना। और अनटाइडीनेस, टाइडीनेस मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ में मतलब एकदम साफ सुथरा, स्वच्छ, और अनटाइडीनेस मतलब गंदा, इधर उधर, अव्यवस्थित। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं डिसऑर्डर। ऑर्डर मतलब आप जानते हो एक क्रम में रखे होना या क्रम में होना, उसका अपोजिट है डिसऑर्डर। अगला है दोस्तों कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न मतलब असमंजस में। अगला है दोस्तों, ये वर्ड बहुत अच्छा है दोस्तों, इसे प्रोनाउंस करते हैं केओस। केओस मतलब दोस्तों होता है एक कह सकते हैं कोलाहल या फिर कह सकते हैं अफरा तफरी मच जाना, हंगामा मच जाना। इसका एंटोनिम्स दोस्तों हैं हारमोनी। हारमोनी मतलब दोस्तों होता है एक तरीके से कह सकते हैं मिलजुल कर, हाँ, एक साथ काम करना। नीटनेस, नीटनेस मतलब दोस्तों सफाई, साफ सुथरा। इसके एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, हर ग्रे हेयर वॉज इन डिसैरे। जो उसके ग्रे हेयर थे, ग्रे हेयर मतलब दोस्तों होता है जो बुढ़ापे के बाल होते हैं, मतलब जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो उसके ग्रे हेयर थे वो इन डिसैरे, डिसैरे में थे, मतलब अव्यवस्थित थे, इधर उधर थे। एक तरीके से कह रहे हैं कि वो कॉम्ब नहीं किए हुए थे, इधर उधर थे। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब दोस्तों होता है
किसी का प्रतिनिधि। द अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट समवन एल्स, किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी, अधिकार। स्पेशली इन वोटिंग, किसी स्पेशली बात कर रहे हैं वोटिंग की, कहीं पर अगर वोटिंग हो रही है तो किसी और को रिप्रेजेंट करने का जो अधिकार होता है, अथॉरिटी होती है, तो उसी को बोलते हैं प्रॉक्सी। इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं डिप्यूटी। डिप्यूटी आपने दोस्तों कई बार सुना होगा, डिप्टी चेयरमैन। तो डिप्टी मतलब दोस्तों उप भी होता है, जैसे कि उपाध्यक्ष, तो डिप्टी चेयरमैन। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव आप जानते ही होगी, किसी और को प्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव। इसके एंटोनिम्स है दोस्तों एटिपिकल। एटिपिकल मतलब दोस्तों इसकी कई मीनिंग होती हैं, जो और मीनिंग होती है दोस्तों उसका वो है असामान्य, विचित्र, अनोखा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसकी मीनिंग है अप्रातिनिधिक, जो किसी का प्रतिनिधि नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों, कैन आई नॉमिनेट समवन एज अ प्रॉक्सी टू साइन फॉर मी। कह रहे हैं कि क्या मैं किसी को नॉमिनेट कर सकता हूँ अपनी जगह पर, कि वो मेरे जगह पर साइन कर सके। तो वही बोल रहे हैं, कैन आई नॉमिनेट समवन एज अ प्रॉक्सी, किसी को प्रतिनिधि के तौर पर मैं नॉमिनेट कर सकता हूँ कि वो मेरे जगह पर साइन कर सके। आज का लास्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है पायरेटिक। पायरेटिक मतलब दोस्तों होता है ज्वर, मतलब कि फीवर। फेवरिस आर इंड्यूसिंग फीवर, ऐसी चीज़। फेवरिस मतलब होता है हल्का गर्म या फिर हल्का फीवर, और इंड्यूसिंग फीवर ऐसी चीज़ जो फीवर को बढ़ाए और मतलब गर्मी को बढ़ाए। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं टॉरेट। टॉरेट मतलब दोस्तों होता है, इसकी दोस्तों कई मीनिंग्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है दोस्तों वो ये है कि बहुत गर्म। और जो दूसरी इसकी मीनिंग्स होती हैं वो होता है फुल ऑफ इमोशंस, मतलब भावनाओं से भरा हुआ, या फिर कह सकते हैं और होती हैं इसकी तो कहते हैं कठिन, कोई चीज़ जो डिफ़िकल्ट हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। बर्निंग, बर्निंग मतलब दोस्तों कोई चीज़ जो जलती है, जलन, हाँ उसको बोलते हैं। इसके एंटोनिम्स दोस्तों है, पहला डैम्प है। डैम्प मतलब दोस्तों यहाँ पर जो इसका मतलब लिया गया है वो है गीले से, नमी से। डैम्प मतलब नमी भी होती है, वेट गीला भी होता है। अगला दोस्तों है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमा हुआ, कोई चीज़ जो जमती है वो। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, एलोवेरा जेल इज़ एंटी पायरेटिक एज इट रिड्यूसेस हीट। जो एलोवेरा जेल है वो एंटी पायरेटिक होती है। एंटी पायरेटिक मतलब जो फीवर को कम करती है, क्योंकि ये क्या करती है, एज इट रिड्यूसेस हीट, क्योंकि ये हीट को कम करती है, रिड्यूस करती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 वोकैब्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं हूँ आशीष मिश्रा, मिलूँगा आपको फिर से एक नए वीडियो में 10 नए वोकैब्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा।